नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे लालू यादव की बेटी मीसा भारती की। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बीच लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिस पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। मीसा भारती ने घोषणा कर दी है कि अगर विपक्षी दल सत्ता में आते हैं तो पीएम मोदी को जेल भेजा जाएगा। मोदी सरकार में ऐसे तमाम नेता जेल गए हैं जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। कट्टर ईमानदारी की बात करने वाले तमाम नेताओं पर ईडी और सीबीआई की जांच में ऐसे खुलासे हुए हैं जिससे पूरा देश सन्न है। जब जांच एजेंसियों ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की और विपक्षी नेता भ्रष्टाचार में फंसने लगे तो विपक्ष ने हल्ला शुरू कर दिया। मोदी सरकार को गलत बताने लगे। जो विपक्षी नेता एक दूसरे के जानी दुश्मन हुआ करते थे वो मोदी विरोध में इकट्ठा हो गए। इस बीच मीसा भारती सत्ता में आने पर पीएम मोदी को जेल भेजने की बात कर रही हैं। मीसा भारती उन लालू यादव की बेटी हैं जो स्वयं चारा घोटाले में जेल में कई वर्ष गुजार चुके हैं। स्वयं मीसा भारती लैंड्स फॉर जॉब घोटाले में आरोपी हैं। वो मीसा भारती पीएम मोदी को जेल भेजने की बात कर रही हैं। आज जवाब तो चाहिए में हम बात करेंगे, क्या भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई से विपक्ष बौखला गया है? क्या मीसा भारती का बयान आरजेडी की हताशा का प्रतीक है? हमारा सवाल यह भी है कि क्या विपक्ष को इसलिए सत्ता चाहिए ताकि वे मोदी को जेल भेज सके? और अंत में एक सवाल यह भी है, क्या विपक्षी नेताओं के ऐसे बयान पीएम मोदी को 400 पार के संकल्प में सहायक ही सिद्ध होंगे? आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे। तमाम जो खास मेहमान हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौन कौन मेहमान हैं उनसे भी आपको हम परिचय कराएंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए देश भर में रोज सैकड़ों राजनीतिक रैलियां हो रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से भ्रष्टाचार पर एक्शन की बात करते हैं। इंडी गठबंधन के घटक दल के कई नेता इस मामले में रोज कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार पर वार को लेकर पीएम मोदी की रैली में जनता खूब तालियां बजाती है, लेकिन विपक्षी के नेताओं को प्रधानमंत्री का यह बयान रास नहीं आ रहा। स्थिति ये आ गई है कि विपक्षी नेता इस पर जवाब देने के बदले पीएम मोदी को जेल में डालने तक की बात कह रहे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने पीएम को जेल में डालने की धमकी दी। जो इंडिया गठबंधन है 30 लाख रोजगार दे रहा है, उसमें उनको तुष्टीकरण दिख रहा है। किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हैं, हम एमएसपी लागू करने की बात कर रहे थे, इनको तुष्टीकरण नजर आ रहा है। आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, काहे नहीं परिवारवाद पे बोले? वो बंद हो गया प्रधानमंत्री जी का। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे कौन जवाब देगा? जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है? अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। मीसा भारती पाटलिपुत्र सीट से इंडी गठबंधन की ओर से बीजेपी नेता रामकृपाल यादव के खिलाफ चुनावी रणक्षेत्र में है। मीसा भारती पीएम मोदी पर अचानक नहीं भड़की। दरअसल बिहार दौरे पर 4 अप्रैल को चुनावी अभियान के लिए जमुई पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू परिवार पर जमकर हल्ला बोला था। पीएम ने अपने संबोधन में जंगल राज और करप्शन पर हल्ला बोला था। रेलवे में भर्ती के नाम पर जो लोग गरीब युवाओं से जमीन लिखवा लें, वो बिहार के युवाओं का कभी भला नहीं कर सकते। रेल मंत्री हमारे नीतीश बाबू भी थे, आज तक कोई शिकायत नहीं आई नीतीश बाबू के खिलाफ। और इन लोगों ने गरीबों की जमीन छीन ली। लालू की बेटी मीसा भारती पीएम मोदी के इसी बयान से आग बबूला हो गई और उन्हें जेल भेजने की धमकी दे दी। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। इसके बाद तो मीसा भारती के बयान पर बीजेपी की ओर से जमकर पलटवार किया गया। अभी जिसने 23 साल तक सबसे सर्वोच्च पद पर रह करके 12 साल से ज्यादा चीफ मिनिस्टर और अब 10 साल से ज्यादा प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने देश के प्रधान प्रशासक के रूप में काम किया और एक भी दाग नहीं है,
ऐसे को मीसा भारती बोलती है मैं चुनाव के बाद जेल में भेजूं। ऐसा फ्रस्ट्रेशन, ऐसा निराशा, ऐसी निराशा। मीसा भारती अब अपने बयान पर सफाई दे रही है। मीसा भारती कह रही है कि उनके बयान को तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के ऊपर मैंने ये कहा था, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी किया है इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर, मैंने उस पे कहा था कि अगर हम लोग आते हैं तो इसकी जांच कराएंगे और जो लोग इसमें दोषी होंगे उनको सजा दी जाएगी। जो मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के मीडिया के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है, जो भाजपा का एजेंडा मीडिया सेट कर रही है, ये देश की जनता के सामने नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री लगातार भ्रष्टाचार पर सख्त टिप्पणी कर रहे हैं और लालू प्रसाद यादव के परिवार में करीब सभी लोगों पर भ्रष्टाचार का केस चल रहा है। डेस्क रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो पूरी तरह से मीसा भारती और आरजेडी इस मामले को लेकर फंसती नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया है। बीजेपी के तमाम नेताओं को आपने सुना, बड़े नेता किस तरीके से मुद्दे को भुना रहे हैं वो आपने सुना, लेकिन चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं और किस तरीके से उन्होंने मीसा भारती पर निशाना साधा है वो भी आपको सुनवाते हैं। उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। तरीके की भाषा है, आप प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश का गौरव है। आप देश में, दुनिया में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करके क्या संदेश कोई देना चाहता है? और वो भी देखिए कौन लोग ये बात बोल रहे हैं, जो खुद भ्रष्टाचार के आरोप, जिनके परिवार के कई सदस्यों के ऊपर इस तरीके के आरोप लगे हुए। ऐसे में मुझे लगता है इस तरीके की भाषा सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना को दर्शाती है। तो नेता आवेश में आकर बयान दे तो देते हैं, लेकिन जब उनके बयान पर बखेड़ा खड़ा होता है, उनके बयान पर विवाद पैदा होता है, तो उसके बाद उनको आभास होता है कि उन्होंने गलत बोल दिया और उसके बाद फिर वो वही रटा रटाया जवाब देते हैं और वही बयान देते हैं जो अक्सर होता है। और यही बयान मीसा भारती की ओर से दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके इस बयान को तोड़ मरोड़ कर मीडिया की ओर से पेश किया गया है। मीडिया पर वो गंभीर आरोप लगा रही हैं, लेकिन जब भी उन्होंने अपनी सफाई दी है, यानी कि अभी भी अगर वो इस पूरे मसले को लेकर अपनी सफाई पेश कर रही हैं, तो उसमें भी कुछ नया नहीं बोल रही हैं। वो वही बात बोल रही हैं जो उन्होंने अपने पहले बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेताओं को लेकर कही है। चर्चा आज इसी को लेकर करेंगे, यही हमारे आज चर्चा का विषय है। लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ पूनम सिंह जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी स्वागत है सर। आरजेडी की ओर से आरजेडी के नेता उदय मांझी जी हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है सर। और इसके अलावा हमारे साथ प्रोफेसर अजय कुमार झा जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। और इन सब के अलावा सुदर्शन न्यूज़ के रेजिडेंट एडिटर हैं मुकेश कुमार जी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मुकेश जी, मैं आप ही के पास आ जाता हूँ और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मीसा भारती के इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं। पहले उनकी ओर से एक बयान दिया जाता है, उसके बाद उस पर सफाई पेश की जाती है और सफाई में भी कुछ नया नजर नहीं आता है। वो वही बात को दोहराती हैं जो बात वो अपने पहले बयान में कह चुकी हैं, जिसके लिए वो सफाई पेश कर रही थी। किस तरीके से उनके इस बयान को देखा जाए और किस रूप में आप देख रहे हैं? मुझे लग रहा है ये आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो है वो ये बयान जो मीसा भारती ने कहा है, और ये उनका फ्रस्ट्रेशन है कि करप्शन में पूरा परिवार जो है, परिवार करप्शन में आकंठ डूबा हुआ है और करप्शन के चार्ज से उनका पूरे परिवार का करियर खराब हो रहा है, पूरे परिवार के लोगों पे लग रहा है। और बीजेपी जिस तरीके से करप्शन को मुद्दा बनाई है, दिल्ली से लेकर के बिहार तक करप्शन को मुद्दा बना करके घेर रही है और हर जगह से जब चुनाव प्रचार में कोई भी नेता जाता है तो उनको जमीनी सच्चाई भी पता चलती है और जमीन पर जब लोगों से बातचीत करने के बाद उन्हें पता चलता है कि करप्शन के मामले को लेकर के ही उनका गठबंधन या उनकी पार्टी जो है वो उनका डाउनफॉल हो रहा है और चुनाव में वो हारती नजर आ रही है। तो ये आहट में दिया गया बयान है। देखिए, मीसा भारती के खिलाफ खुद करप्शन के चार्जेस हैं और जो सेल कंपनियों के द्वारा जो घोटाले करी है उन्होंने, जो हवाला के जरिए जो पैसे का लेन देन हुआ उसमें उनका नाम है, लैंड फॉर जॉब वाले में उनका नाम है। तो बहुत सारे, उनका जो दिल्ली में जो फार्म हाउस है वो ईडी ने सील किया हुआ है। उनको ये नहीं पता, जो लोग खुद आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हों, अभी तक उनको क्लीन चिट नहीं मिला है, बेल पे सारे लोग हैं। और ऐसे लोग जब आकर के करप्शन की बात करते हैं और कहते हैं कि मौका, अगर वैसे देखिए वो भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि अगर कहीं इंडी गठबंधन को मौका मिल गया तो, मतलब ये भी कॉन्फिडेंट नहीं है पूरी तरीके से। ये कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है कि सरकार
इंडी गठबंधन की हो भी सकती है। ये उनके लग रहा है वो, क्योंकि वो अगर मगर लगा करके बोल रही है। मतलब वो साफ जानती है कि सरकार उनकी नहीं बन रही है, और सरकार जो नहीं बन रही है वो अपनी सीट भी 2 बार लगातार वो गंवा चुकी है रामकृपाल यादव के हाथों। तीसरी बार भी वो जीतती हुई नजर नहीं आ रही है। तो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन उनका दिया गया यह बयान है। और मुझे लगता है कि पॉलिटिकल मैच्योर नहीं हुई है अभी। मुझे लग रहा था कि शायद सबसे पहले लालू परिवार में सबसे पहले से वो चुनावी राजनीति में है, तो मैच्योर यह बयान जो है मुझे बिल्कुल भी मैच्योर बयान नहीं लगा। और तुरंत फिर माफी भी मांगी, तुरंत उन्हें डर भी लग गया जी, क्योंकि कहते हैं जिसके अपने घर शीशे के होते हैं दूसरे पे पत्थर नहीं उछालते, तो वो दूसरे पे पत्थर उछाल करके खुद फंस गए। उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने मीडिया पे पूरा ठीकरा फोड़ना चाहा कि मेरे बयान तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है, उससे साफ है कि इन्हें डर भी लगा। और मुझे लगता है कहीं न कहीं लालू यादव जी की तरफ से इंस्ट्रक्शन गया होगा कि बेटा बात से वापस ले लो, नहीं तो मेरी तरह तुम्हें भी जेल में जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। और शायद यही मीसा भारती ने जो है अपने बयान से वापसी भी की और अपने बयान पे माफी भी मांगी है। माफी तो नहीं, मीडिया के जरिए जो है कि तोड़ मरोड़, जबकि कोई तोड़ मरोड़ने की कोशिश नहीं। उनके बयान को बार बार आप सुनेंगे तो वही कहेंगे कि अगर सरकार आती है बीजेपी की, तो प्रधानमंत्री से लेकर के नीचे तक जितने लोग हैं सबको जेल में भेजेंगे, महागठबंधन की। ठीक है जी, बयान है जी। ठीक है मुकेश जी, मैं आपके पास आऊँगा और मैं ये भी चाहूँगा कि जो हमारे तमाम जो खास मेहमान हैं उनसे भी आप सवाल जवाब जो हैं वो करें। लेकिन उसके पहले मैं उदय मांझी जी आपके पास आना चाहता हूँ। और जो मुकेश कुमार जी कह रहे हैं कि भाई जो पार्टी और जो परिवार ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, अगर वही भ्रष्टाचार की बात करे और एक देश के प्रधानमंत्री जो कि पूरी तरह से पाक साफ हैं, 10 साल में पता नहीं कितने आरोप आप लोगों ने लगाए, लेकिन अदालत से उनको क्लीन चिट मिली, अदालत में मामले ठहर नहीं पाए, आप उस प्रधानमंत्री को जेल में डालने की बात करते हैं, आप उन बीजेपी नेताओं को जेल में डालने की बात करते हैं। उदय मांझी जी किस मुंह से कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है जी। जिस पाठशाला में कोई पढ़ाते हैं तो उस पाठशाला से जो शिक्षक निकलता है, टीचर शिष्य निकलता है, वह भी उसी तरह का व्यवहार अपने आगे वाले स्कूल में अगर पोस्टिंग होती है तो वही व्यवहार करते हैं। जस्ट लाइक ये है जो बीजेपी वाले, एनडीए वाले जो हैं आज दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनके विपक्षी जो भी हैं उन सब के साथ एक ही हथियार इस्तेमाल करते हैं। पहले एफआईआर करवाते हैं ईडी के माध्यम से, सीआईडी के माध्यम से जांच करवाते हैं, और उसके बाद उसको बदनामी का सेहरा पहना करके ढो पिटते हैं कि वह निश्चित रूप से भ्रष्टाचारी है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि भ्रष्टाचारी है, किसी सरकार का कोई रोल नहीं होता है भाई। नहीं, आप मेरी बात समझिए ना उदय मांझी जी, जो आप बात करें, मैंने सवाल कुछ और किया है। मुकेश कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हाँ वो आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। हाँ मुकेश जी पूछिए, आप पूछिए। बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं लालू यादव जेल में, तो कांग्रेस ने ही डाला था ना, कांग्रेस ने ही डाला था। और लालू को बचाने के लिए जो अध्यादेश लाने की कोशिश की जा रही थी उसे राहुल गांधी ने ही फाड़ा था, जो मनमोहन, और वही लालू यादव जो है अब कांग्रेस के साथ खड़े हैं। तो भाई इसमें बीजेपी को जो आप भिजवाना है जेल, तो आपको जिसने भिजवाया था उसकी बात तो आप करें कि मैं राहुल गांधी को जेल भिजवा दूंगी, क्योंकि भाई राहुल गांधी भी बेल पे हैं, सोनिया गांधी भी बेल पे हैं। तो अगर राहुल गांधी जी भी बेल पर हैं, सोनिया गांधी जी भी बेल पे हैं, तो इस मान लिया ये लालू जी के बारे में वो फारे थे, लेकिन राहुल जी के बारे में, सोनिया गांधी जी के बारे में तो नहीं हुआ था। आज आप मुंबई चले जाइए, मुंबई में शरद पवार जी के गुट से तोड़कर अजीत पवार जी को जो आप लोगों ने क्लीन चिट दे दिया, पहले आप ही लोग आरोप लगाए थे कि कितना भ्रष्टाचारी है, इतना करोड़ का भ्रष्टाचारी है, ये है वो है। और आप जब आपके पार्टी में सम्मिलित हो गया तो वॉशिंग मशीन से धुला गया। अभी आप केजरीवाल को मैंने एज चीफ मिनिस्टर रहते हुए, यह कभी कहीं संविधान में नहीं है कि चीफ मिनिस्टर रहते हुए जेल में जाए, तो ये क्या है? आप झारखंड में भी देखिए, घोटाला करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे तो जेल में जाएंगे ना। हर जगह आप लोग हैं जो क्या कहां भेजेंगे आप को बार बार आप लोग भ्रष्टाचार की जगह तो जेल में ही है ना, और एक ही इस्तेमाल करते हैं ईडी। अरविंद केजरीवाल जो आज जेल में, कंप्लेनेंट कौन है? कंप्लेनेंट कांग्रेस है ना। नहीं, उसका 100% हम समझते हैं कि बीजेपी वाले, एनडीए वाले के विरुद्ध में जो भी है उसके लिए सब दुश्मन है। पॉलिटिकल लाइन पर्सनल पर नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल लाइन पर होना चाहिए। पहले सवाल सुन लीजिए, एक मिनट उनका सवाल सुन लीजिए, क्योंकि अगर आप बोले जा रहे हैं तो मुकेश जी की आवाज दब रही है। हाँ मुकेश जी आप बोलिए, आप सवाल पूछिए। हाँ
आप अपना मैं सवाल कह रहा हूँ कि करें। जी। केजरीवाल जी के खिलाफ भी कंप्लेनेंट कौन है? कांग्रेस है ना। हम्म। कांग्रेस ने कंप्लेन किया था ना, बीजेपी ने थोड़ी किया था। चार्जशीट में जो चीजें जो है, जो आरोप लगाया तो कांग्रेस की तरफ से लगाया गया था। लालू यादव के खिलाफ जो है वो सारी जो कार्रवाई हुई है वो कांग्रेस ने की है। राहुल गांधी ने लालू यादव की सांसदी को बचाने के लिए जो मनमोहन सिंह अध्यादेश लाने वाले थे उसको फाड़ दिया था। याद होगा आपको, वो काफी चर्चा में रहा था। जो प्रधानमंत्री, सिटिंग प्रधानमंत्री के प्रपोजल को राहुल गांधी, जो कि एक सांसद मात्र थे, उन्होंने बीच संसद में उसे फाड़ के फेंक दिया था। ये तो इतना रौब था। तो इसमें तो आप लोग कहते नहीं है। तो लालू यादव को बचाया उन्होंने, लालू यादव को जेल भेजा उसने। लालू यादव को बचाने के लिए जो अध्यादेश लाया जा रहा था उसे फाड़ करके फेंक दिया राहुल गांधी ने। और अब आपको लग रहा है कि भाई जेल जाने की बारी, तो आप प्रधानमंत्री को किस आरोप में भेजेंगे भाई? प्रधानमंत्री ऐसा क्लीन तो वर्ल्ड में कोई नहीं है। आज तक कोई आरोप नहीं लगा पाया है प्रधानमंत्री पे। और उसी कांग्रेस ने जो SIT की जांच की थी गुजरात दंगे में 2002, उनको क्लीन चिट देना पड़ा। तो प्रधानमंत्री पे आप कहते हो, बताइए, आप कहते हैं क्लीन चिट देना पड़ा, वो क्लीन चिट देने लायक है? जो क्लीन चिट दिया वो क्लीन चिट देने लायक है कि क्लीन चिट क्या गुजरात में दंगा नहीं हुई थी? घटना नहीं हुई थी? उतना लोग नहीं मारे गए क्या? उस तरह का हथियार और दंगा नहीं चला है? और आप लोग क्या वो लोग उतना मारे गए कि नहीं मारे गए? चलिए, मैं आता मारे हूं। गए तो कैसे मारे गए? ठीक है, मैं आता हूं। क्लीन चिट कैसे मिला? उदय मांझी जी, क्लीन चिट एक बार फिर से देने आपके पास आएंगे। उदय मांझी जी, एक बार फिर से हम आपके पास लौटेंगे क्योंकि बाकी मेहमान जो हैं उनके पास भी मुझे जाना है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं। ब्रेक के बाद जो बाकी मेहमान उनके पास हम जाएंगे और सवाल जवाब का जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ाएंगे। जल्द लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। और चलिए बिना समय गवाए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और मैं आपके पास आना चाहूंगा डॉक्टर स्नेहाशीष जी। सवाल मेरा आपसे यह है, ऐसा लग रहा है कि भाई आपने भी अपने इरादे बिल्कुल जाहिर कर दिए हैं। पहले तो सवाल यही है कि आप सत्ता में आ तो जाइए। अगर सत्ता में आप आ जाते हैं तो आप ये कह रहे हैं, मीसा भारती ये कह रही हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो प्रधानमंत्री समेत तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद होंगे। अब भाई आप भी तो यही आरोप लगाते हैं बीजेपी के ऊपर, आप भी तो यही कहते हैं कि तमाम जो विपक्षी नेता हैं उनको जेल में डाला जा रहा है, CBI, ED, IT और NIA का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो मतलब इसका मतलब ये माना जाए कि सत्ता का दुरुपयोग आप लोग करेंगे, ये इरादे आपने जाहिर कर दिए हैं पहले से ही। देखिए अमित जी, पूरी बात क्लियर है कि हम लोग आरोप बस नहीं लगाते हैं, हम लोग उसका प्रमाण भी दिए हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री और उनके मातहत जो लोग हैं वो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। वो नहीं देखना चाहते हैं कुछ लोग तो ना देखें, आंखें बंद कर सकते हैं। आंखें बंद कर किए हुए लोगों को जगाना मुश्किल होता है, बार बार मैं बोलूंगा ये बात, लेकिन जो माटिया के सोए रहते हैं उनको जगाने में बड़ी कठिनाई आती है। तो वही स्थिति हो गई है आज वर्तमान दौर में। जो सोए हुए हैं, जबरन सोए हुए हैं आंखें बंद करके, उन्हें जगाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो कांग्रेस पार्टी पूरी काले चिट्ठे के साथ, अब कांग्रेस पार्टी ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये दावा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट अगर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके नहीं आती बाहर, आज SBI इस चीज को नहीं, अभी भी दबाया जा रहा है उस सबूत को। नहीं, आप अगर इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करेंगे तो अरे उससे तो पैसा आपको भी मिला ना जी, पूरी बात हो जाए। तीसरे नंबर पर जिस पार्टी को पैसा मिला है वो कांग्रेस पार्टी है। तो तीसरे नंबर पर मिला है ना, क्या बात कर रहे हैं? नहीं तो मिला ना, कर रहे हैं, मिला ना बात अभी भाई, मिला ना। सुनिए ना, अगर बीजेपी को पैसा मिला तो कांग्रेस को भी मिला ना। कोई हम लोग वसूली तो इसका मतलब गलत है। भारतीय जनता पार्टी की तरह हम लोग तो मतलब कांग्रेस पार्टी ने भी अगर चुनावी चंदा लिया है तो वो गलत है। अमित जी सुन लीजिए, क्योंकि जिसके जरिए आपको मिला उसी जरिए बीजेपी को मिला। सुनिएगा, नहीं सुन रहा हूं ना मैं आपको। ईडी और सीबीआई हमारे पास नहीं है, ठीक है, और ईडी सीबीआई जिनके पास है उन्हें मिला है 1 नंबर पर चंदा, ये सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है। अरे वो देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और उसको चंदा मिला है 6000 करोड़, सुनिए ना मिस कॉल वाले, मात्र 6000 करोड़। सुनिए ना मिस कॉल वाली, टोटल चंदा कितना है आप ये देखिए ना, टोटल चंदा में से बीजेपी को कितना मिला, जो कि देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। सुनिए ना अमित जी, 18 करोड़ से ज्यादा वर्कर्स है उसके, 18 करोड़ से ज्यादा वर्कर्स दुनिया में। सुन लीजिए, आरोप लगाया जाता है तब जब सबूत होता है, सबूत है तब हम लोग आरोप लगाते हैं। हम लोग हवाई आरोप नहीं लगाते। आपके पास ईडी सीबीआई है, क्यों नहीं कांग्रेस के हमारे नेता राहुल गांधी जी को आप जेल में बंद कर अच्छा, ये करके दिखाइए ना। सीबीआई को तोता कहा जाता था, सीबीआई को तोता बोला जाता था ना। मुकेश जी गलत कह रहा हूं क्या मैं?
नहीं सीबीआई को बिल्कुल तोता नहीं, कब बोला बिल्कुल जाता नहीं, था? आप सही कह रहे थे आप, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठी हुई हैं, मुझे लगता है कि उनको भी जवाब देना चाहिए और उनसे भी सवाल पूछा जाना चाहिए। अरे आप लोग तो उनका काम कर ही दे रहे हैं, तो क्या जरूरत है उनको जवाब देने की? पूनम जी जवाब दीजिए, बोलिए आप। जी हाँ जी, देखिए पहले तो मीसा जी को मैं पूछना चाहती हूँ, चारा घोटाले से लेकर लैंड फॉर जॉब घोटाले तक, फर से लेकर पांव तक घोटाले में डूबे उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहते हैं, और यही गांधी मैदान, बिहार के गांधी मैदान में लालू जी कहते हैं कि मैं अपनी बेटी का नाम मीसा रखता हूँ ताकि कांग्रेस को भ्रष्टाचार में लेकर उसको जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। वही मीसा जी को आज सोचना चाहिए कि उनका पिताजी मीसा नाम क्यों रखे थे। आज जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगा, साल हमारे केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, 25 पैसे का भी घोटाले का आरोप नहीं है। ऐसी व्यक्ति को ये लोग जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप पे दबाने की बात करते हैं, जेल में डाल देंगे। मैं पूछना चाहती हूँ कि आपकी नैतिकता कहाँ मर गई थी जब आपके पिताजी घोटाले करके जेल के, आपके ऊपर भी घोटाले का आरोप लगे हैं, आपके भाई के ऊपर एक घोटाले का आरोप है। ये लोग कहते हैं कि सीबीआई ईडी 2012 में यही कोर्ट पर सीबीआई और सीबीआई को बोले थे कि ये तोता है। मैं पूछना चाहती हूँ कि कांग्रेस की सरकार रहते लालू जी को किस तरह से सीबीआई ने अपने कार्रवाई करने का काम की थी। कांग्रेस के लोगों को जवाब देने की आवश्यकता है। ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पर बात करते हैं, इनके पास भी चंदा वसूले गए हैं और स्वाभाविक है कि जो सरकार में रहता है उसको ज्यादा चंदा मिलते थे। ये कहते हैं कि हमारे पास चंदा नहीं है, ये साबित करे कि ये जो चंदा दिखाया जा रहा है तो उसके द्वारा ये गलत है क्या? ये लोग कहते कुछ है करते कुछ है। मीसा जी क्या समझती है अपने आप को? कुछ दिन से राजनीति में आए, उनको 3 बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता ने हराने का काम किए हैं और ये लोग भ्रष्टाचार में जिस तरह से लिप्त है, इनका पूरा परिवार, एक की बात नहीं करे, किसी के यहाँ शादी का कार्ड आता है तो पूरे परिवार के लिए आता है, लेकिन यहाँ सीबीआई ईडी का समन आता है तो इनका पूरे परिवार के साथ आता है। ये बताने का काम करके पूरा परिवार इस घोटाले में कैसे लिप्त हो जाता है। ठीक है, और ये लोग जनता के बीच जा करके आपके घोटाले की बात नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी जी जिसकी साथ शिक्षा भी है, स्नेहाशीष जी जवाब देना चाहते हैं, जल्दी से छोटा सा जवाब, क्योंकि अजय कुमार झा जी के पास जाना है। देखिए पूनम ठीक है पूनम जी लौटूंगा मैं आपके पास। पूनम जी आ रहा हूँ मैं आपके पास। हाँ जल्दी से छोटा सा जवाब। हाँ इसी इलेक्टोरल बॉन्ड में एक नियम बनाता है कि 3 साल से कम कंपनियां जो होंगी वो नहीं देंगी, लेकिन बावजूद इसके 3 साल से कम आयु वाली कंपनियों ने भी चंदा दिया और किसे दिया ये किसी से छिपी नहीं है बात। और जिसने अपनी औकात से ज्यादा दिया है वो भी छिपी नहीं है, वो भाजपा को मिला है। और पूनम जी थोड़ा सा याददाश्त दुरुस्त कीजिए कि तेजस्वी जी पे जब आरोप लगा था तो तेजस्वी जी की उम्र क्या रही थी? 3 से 4 साल। अगर 3 से 4 साल के बच्चे अगर जमीन खरीद सकते हैं, ये बात अगर आप आरोप लगाइए बहुत ठीक है। आराम चलिए से मैं लौटूंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन प्रोफेसर अजय कुमार झा जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, मीसा भारती का ये बयान देना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर और ये कहना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता जब भी हमारी सरकार बनेगी तो फिर ये सारे के सारे जेल में होंगे, उसके बाद बयान से पलट जाना और ये कहना कि मीडिया मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है, मैंने ऐसा नहीं कहा था। आप कैसे देख रहे हैं मीसा भारती के इस बयान को? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी हो रही है उसमें। देखिए ये तो रिडिकुलस है कि कोई प्रधानमंत्री के ऊपर ये हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया जानता है, जैसा मुकेश जी भी कह रहे थे कि उनकी इंटीग्रिटी वर्ल्ड वाइड नोन है और उस पर कोई डिबेट हो ही नहीं सकता है। खैर वो तो उस पर डिबेट करना ही है हम लोगों की, अगर उठाते हैं मतलब इस तरह की बात अगर उनकी तरफ से मीसा जी की तरफ से आ रहा है तो हास्यास्पद तो है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और ऐसे भी अभी बीजेपी प्रवक्ता ने एक बहुत बड़ी बात कही है, उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ सबसे पहले अपना नाम तो देख लें कि मीसा उनका नाम कब और क्यों और किसने रखा था, उन्हीं के पिताजी ने रखा था और किस पार्टी के किस एक्शन के बाद जब उनका जन्म हुआ था उस इमरजेंसी पीरियड में, तो फिर कैसे, तो वो सब तो बातें अपनी जगह पर है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उसको थोड़े बेहतर तरीके से समझना आवश्यक है उन लोगों को जो इस पर बार बार अटैक कर रहे हैं। ये निश्चित तौर पर जो पूरी डेमोक्रेसी में सारी दुनिया में जो इलेक्शंस लड़े जाते हैं, आप अमेरिका का एग्जांपल ले लीजिए, वहां फंडिंग पब्लिक फंडिंग होती है, अपने यहाँ भी इसके पहले तो होती नहीं थी। जब अरुण जेटली जी ने इसको लाने की चेष्टा की और लाया भी तो उन्होंने सिर्फ ये किया एक शुरुआत होनी चाहिए और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा
कि इसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है। अब ये ऐसा, अच्छा, और ये अभी जैसे अगर बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा मिला है, फंड मिला है, तो क्या ये बीजेपी ने खुद से बांट दिया? अरे ये पब्लिक ओपन प्लेटफॉर्म है, जिसको जो देना है, जो बिल्कुल। माफी के साथ मैं रोक रहा हूँ अजय कुमार झा जी, माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूँ, आप अपनी बात को पूरा कीजिएगा, उसके बाद मैं मुकेश जी के पास जाऊंगा, वो भी कुछ सवाल करना चाहते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, मात्र 30 सेकंड का ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा आज कर रहे हैं मीसा भारती के उस बयान को लेकर, जिसको लेकर बहुत ज्यादा बवाल खड़ा हो गया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो बयान उन्होंने दिया है, वो बयान आरजेडी को ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। चर्चा इसी को लेकर कर रहे हैं। मुकेश कुमार जी कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। मुकेश कुमार जी, ओवर टू यू। नहीं है विपक्ष जो दो आपत्तियां दर्ज करवा रहा है। पहली आपत्ति ये कि भाई 3 साल वाला जो नई कंपनी है, नई कंपनी से ले रहा है ये, और दूसरी का आपत्ति शायद ये भूल गए, दूसरी आपत्ति ये भी है कि जो लॉस मेकिंग कंपनी है वो भी चंदा दे रही है। लेकिन ये दोनों ही आपत्तियां जो है किसी स्तर पे जो है वो सही नहीं है। ये जो 3 साल वाला बॉन्डेज है उसको चैलेंज किया गया है, और वो त्रुटि है, वो त्रुटि को सुधार सकते हैं आप। पर इसमें कंपनी के रजिस्ट्रेशन को लेकर के आप कह रहे हैं कि कंपनी पहले से चल रही है, वो आपको अगर दे रही है तो उसके पीरियड को आपको देखना चाहिए, और वो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि अगर त्रुटि है तो उसको सुधारा जा सकता है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, फिर भी कंपनी चंदा दे रही है, तो ये नियम जो है सीआरएस में लागू होता है, ना कि इस बॉन्ड में। और एक चीज जो कह रहे हैं कि बीजेपी को सबसे ज्यादा मिला, आप याद कीजिए 2005 से 2009 तक, 2009 से 2013 तक जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं था, तो सबसे ज्यादा चंदा किस पार्टी को? कांग्रेस को मिला था सबसे ज्यादा चंदा, कैश में मिला था। और ब्लैक व्हाइट करने का सबसे बड़ा जरिया था कि आप पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कीजिए और वहां ब्लैक से व्हाइट आप करा लीजिए, और सारे नेता जो हम ब्लैक से व्हाइट करवाते थे, और इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी होता था। छोटी छोटी लोग जो है पॉलिटिकल पार्टी के नाम से रजिस्ट्रेशन करवाते थे, चंदा लेते थे, और ब्लैक से व्हाइट करने का धंधा चलता था पूरा। और इसी को रोकने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो अरुण जेटली लेकर के आए, बीजेपी लेकर के आई। इंटेंशन देखा जाना चाहिए, हो सकता है कुछ त्रुटियां हो इसमें, कुछ करेक्शन की जरूरत हो, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो इलेक्शन में पारदर्शिता लाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। और आप जो कह रहे हैं कि इसमें दाता का नाम गुप्त रखा जाता है, दाता का नाम पार्टियां गुप्त रखती है, लेकिन दाता जब इलेक्टोरल बॉन्ड जब अपना आईटीआर भरती है तो वो उसमें दर्ज करती है कि हमने इतने का इलेक्टोरल बॉन्ड लिया। अब कंपनियां जो है, चूंकि वो देश में कभी इसकी सरकार है, कभी दूसरे की सरकार है, कभी इसकी सरकार है, तो कंपनी जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अपने आप को अटैच नहीं दिखाना चाहती, क्योंकि उन्हें व्यापार करना होता है। इसलिए उनके हित को ध्यान में रखते हुए इस चीज को गुप्त रखा गया। लेकिन ये पैसा जो है उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा था, ये सरकार की भी नजर में होता है, इनकम टैक्स के भी नजर में होता है, बैंक के भी नजर में होता है, क्योंकि आईटी कंपनी जो है ये दिखाती है, क्योंकि ये बैंक के जरिए खरीदा गया होता है, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा जाता है। अगर आप कैश में लेना चाहेंगे तो कैश में इलेक्टोरल बॉन्ड आप नहीं खरीद सकते, आपको अपने अकाउंट से खरीदना पड़ेगा। तो ये कहीं से भी अनअकाउंटेड मनी नहीं है, ये काउंटेड मनी है, और इसको ब्लैक मनी नहीं कहा। पॉलिटिकल पार्टी के जरिए जो कैश मनी को, ब्लैक को जो व्हाइट किया जाता था, उसको रोकने के लिए इससे अच्छा तरीका कोई दूसरा नहीं हो सकता था। और मुझे लगता है आपको अगर इलेक्टोरल बॉन्ड पे कोई अगर आपत्ति है तो उस आपत्ति को दर्ज कराएं। अगर कुछ कंडीशन को लगता है गलत तो वो कोर्ट में जाए, करेक्शन की मांग करें, चाहे पार्लियामेंट में करेक्शन की मांग करें, और करेक्शन हो सकता है, बेहतर किया जा सकता है। लेकिन ये कहना कि ये सीधे तौर पे गलत है और इसमें ब्लैक मनी और सबसे ज्यादा लोगों से पैसा बीजेपी ली, तो अक्सर जो भी पार्टी रूलिंग होती है उनको ज्यादा चंदा मिलता है, और बीजेपी को इस बार मिला है। लेकिन जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो सबसे ज्यादा चंदा कांग्रेस को मिलता था। ये भी रिकॉर्ड है चुनाव आयोग के पास है, और आप जाकर के पुराना रिकॉर्ड खंगालिएगा तो उसमें आपको। ये आपत्ति जो है बिल्कुल केवल विरोध करने के लिए विरोध करना मुझे लगता है कि सही नहीं। इसमें आशीष जी जवाब दीजिए। देखिए, दिक्कत ये है ना कि आप जिस तरीके से चाहेंगे चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, और वहीं बहुत आसानी से किया जा रहा है। बार बार ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये सारी चीजें सही प्रक्रिया के तहत हो रही थी। जब सही प्रक्रिया के तहत हो रही थी तो इसमें इतनी विसंगति नहीं, ये तो देश के प्रधानमंत्री भी बोल चुके हैं कि अगर कुछ थोड़ी बहुत त्रुटि अगर होगी तो उसको सुधारा जाएगा, सुधार की गुंजाइश बनी रहती है। प्रधानमंत्री बोल चुके हैं, थोड़ी बहुत त्रुटि सुना होगा आपने।
पूरा का पूरा त्रुटि ही दिख ही रहा है और सामने दिख रहा है, और किस तरीके से समय लेने की कोशिश की जा रही है वो भी दिख रहा है। तो ये आपको समझने की जरूरत है कि आप इस तरीके से झूठ बोल के देश की जनता को बरगला नहीं सकते हैं। और पूरी मुस्तैदी के साथ हम कहना चाहेंगे कि चलाइए आराम से विजुअल्स मोदी जी का, मोदी जी से कुछ होने जाने वाला नहीं है। अगर इतना ही उनका प्रचार तंत्र, अगर व्यवस्था इतनी ही मजबूत होती, इतना ही विकास किए रहते, तो इतनी प्रचार की जरूरत उनको नहीं। अगर भ्रष्टाचार की अगर बात करेंगे, भ्रष्टाचार डॉक्टर स्नेहाशीष जी, अगर भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो आपके बड़े बड़े नेता जो हैं वो भी जमानत पर बाहर हैं। कांग्रेसी अगर आज चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो सोनिया गांधी रहते हैं, उनसे भी सवाल कर लीजिए ना। जो कांग्रेसी शामिल हो रहे हैं, एक बार उनको भी डिबेट में बुला लीजिए और बुला के बैठ जाइए। अभी एक बीजेपी के जो नेता महू में, इंदौर में महू विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे, वो बता रहे हैं अभी कि मैं एक प्लान के तहत, बीजेपी के कैंडिडेट की कमजोरी के तहत, इसलिए मैं कांग्रेस में शामिल होकर और कांग्रेस से तीसरे नंबर पर चुनाव लड़ा और तीसरे नंबर पे रहा, क्योंकि उषा ठाकुर जी एक वहां से जो विधायक बन गई, उनकी कमजोरी स्थिति थी। तो इन लोग तो पूरा इंटेंशनली, ये पूरा एक रैकेट चल रहा है ना, ये रैकेट चल रहा है कि इधर से उधर पलटी मार दो, तो पलटी भी मार रहे हैं वैसे लोग। तो इसलिए ये निश्चित तौर पे ये समझने वाली बात है। ये तो आपकी कमजोरी है ना सर, आप अपने नेताओं को नहीं रोक पा रहे हैं, आप उनको संतुष्ट नहीं कर पा रहे, तभी तो भाग रहे हैं जा रहे हैं वो। भाई भगदड़ जो मची पड़ी है आपकी पार्टी में, बीजेपी के, ये तो आप देखिए ना। अरे आप जिस पार्टी, अपने जिस नेता को आप टिकट दे देते हैं, वो टिकट वापस कर देता है, कुछ दिन के बाद वो बीजेपी में शामिल हो जाता है। तो ये तो आपकी कमी है ना, आप अपनी कमी सुधारिए। इसमें बीजेपी का क्या दोष है? आप लोग बना के रखे हैं, आप लोग अपनी स्थिति देख रहे हैं कि क्या स्थिति आप लोग बना के रखवाए हैं इस देश में। आप लोग झूठ को सच बता रहे हैं, आपको हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सच को झूठ बोल रहे हैं। हम अपनी चिंता अच्छे से जानते हैं, हम अपनी चिंता कर रहे हैं, आप अपनी चिंता करिए। कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन इसका क्या हाल है इस वक्त, वर्तमान परिस्थिति क्या है, हम सभी जानते हैं। देश में अराजकता का जो माहौल है, जो जिस तरीके से इस बार 52 आ गई थी, इस बार 52 आएंगी भी या नहीं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। कोई ध्यान नहीं है, महंगाई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में कोई नहीं आ रहा है साथ, कोई इस देश में युवाओं के लिए नहीं आवाज उठा रहा है। किस चीज पे डिबेट हो रही है? जेल भेजने पे। चोर जो चोर के, लेकिन आप आवाज उठा रहे हैं तो देश की जनता उसको सुन नहीं रही है ना। सवाल ये अगर भाई आवाज तो आपने 2019 में उठाई, अब 2024 में भी उठा रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज उठाने का कितना असर होगा, ये भी अपने आप में अहम सवाल है। आपकी सामाजिक जिम्मेदारी है, आप क्यों नहीं उस पे आप जिम्मेदारी ले रहे हैं? मुकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मुकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक, मुकेश जी हमारे रेजिडेंट एडिटर हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए आप प्लीज। हाँ, जिम्मेदारी मीडिया सही कह रहे हैं, लेकिन जेल भेजने वाली बात अगर है, करप्शन पे किसी को जेल भेजा गया है तो मुद्दा आपने बनाया ना। आपने क्यों करप्शन पे बात करना छोड़ दिया, जॉब पे बात करना छोड़ दिया, अपने आप जेल वाले मुद्दे को लेकर के क्यों आ गए? ये आप मुकेश जी क्यों बरगला रहे हैं? आप, हमारा मुद्दा साफ है, एक बार जाइए घोषणा पत्र, न्याय पत्र पढ़िए, हमारा पढ़िए तो पहले। हवाई बोल दीजिएगा, कुछ भी बोल दीजिएगा, हम लोग मान ले। क्या सोचते हैं कि आपकी विचारधारा के अनुसार हम लोग नहीं? आप चलिए ना, आप क्यों, आपत्ति भी तो आप ही दर्ज करा रहे हैं ना। इस बात को समझने की जरूरत है मुकेश जी, और समझ जाइए। चलिए ठीक है, क्योंकि समय बहुत ज्यादा बचा नहीं मेरे पास, मैं चाहता हूँ आखिरी कमेंट आप सबका मैं ले लेता हूँ। पूनम जी 10 सेकंड आपके पास, जल्दी से अपनी बात रखिए। कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहती हूँ कि इनकम टैक्स ने जो नोटिस दिया था वो सही है कि नहीं? कांग्रेस के नेता बताए कि आय से कम करके क्यों अपना संपत्ति दिखाने का काम किए, इनकम टैक्स फाइल क्यों नहीं किए? ये बात कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी की। यही अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि यदि हमारे ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। ये अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं और जेल में बैठ करके कहते हैं कि मैं, ठीक है, मेरे पास समय नहीं है मैम, समय नहीं है मैम, माफी के साथ रोक रहा हूँ आपको। उदयमान जी जल्दी से, उदयमान जी जल्दी से 10 सेकंड में बात रखिए, 10 सेकंड में बात रखिए। ठीक है मैम, ठीक है, हो गया प्लीज। हाँ, उदयमान जी जल्दी से। देखिए, ये जितना भी है एनडीए के लोग और बीजेपी के लोग निश्चित रूप से पर्सनली दुश्मनी साध रहे हैं। यह कतई नहीं भारत के या बिहार के युवा युवतियों के भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये सभी को भारत को गिरवी रख करके, झोला लेकर के बाहर जाने की जो बात प्लानिंग रखे हुए हैं, बिहार को गिरवी रखने का काम किसने किया हम सभी जानते हैं। आज हमारे लालू प्रसाद यादव दुनिया भर के घोटाले बिहार में हुए हैं, पूरा का पूरा परिवार भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। लालू प्रसाद यादव जी, लालू यादव, उनकी पत्नी, बेटा, बेटी, सारे के सारे। चलिए ठीक है,
बिहार के बीजेपी वाले समय नहीं मेरे पास, समय नहीं। स्नेहाशीष जी जल्दी से, स्नेहाशीष जी जल्दी से 10 सेकंड में, 10 सेकंड में बात रखिए। प्लीज प्लीज, हो गया मैम, समय नहीं है मेरे पास इतना। और वो लोग अपने आप को बचाने के लिए ताबड़तोड़ रैलियां ठीक है मुकेश जी, आपका भी आखिरी कमेंट। आपने सबकी बातों को सुना, प्लीज। हाँ जल्दी से। है उन्होंने बिहार का नाम डुबोया। आज से 100 साल बाद भी जब बिहार के पॉलिटिकल हिस्ट्री पे चर्चा होगी तो बच्चों को यही पढ़ाया जाएगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ में जो सबसे पहले जो कोर्ट में सजा याफ्ता होने के बाद अगर किसी सांसद की सदस्यता गई थी तो वो पहले लालू यादव थे। लालू यादव पहले सांसद है जिनकी सदस्यता जो है वो इसलिए चली गई क्योंकि वो कोर्ट में सांसद रहते हुए सजा याफ्ता, उनको कोर्ट ने सजा दिया था। तो बिहार का नाम उन्होंने बदनाम किया है। उन्हीं के बेटे जो करप्शन के आरोप में जेल भुगत के आए हैं, उनके बच्चे अगर इस तरीके से कहें कि हम जेल भेज दें, और जिन पे खुद करप्शन के इतने चार्जेज हैं, जिनकी जांच चल रही है, और वो इस तरीके की बातें करें, तो मुझे लगता है कि आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। इसलिए उन्होंने अपनी गलती मानते हुए मीडिया पे कोशिश की है। बिल्कुल, माफी के साथ आप सभी को रोक रहा हूं क्योंकि समय मेरे पास इतना ही है। बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन आरजेडी के नेताओं को या कांग्रेस के नेताओं को या और तमाम जो विपक्षी दल हैं, उनको यह सोचना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दामन पर किसी तरह का कोई दाग नहीं है। पिछले 10 साल में दाग लगाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन अदालत की ओर से भी उनको क्लीन चिट दी गई, और एक बार नहीं कई बार दी गई। कई तरीके के आरोप भी लगे, लेकिन भ्रष्टाचार का एक भी आरोप तो लगा लेकिन साबित अभी तक नहीं हो पाया। और इसीलिए ऐसे नेताओं को सोच समझकर बयान देना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर अगर ऐसा कोई बयान वो देते हैं या उनके दामन पर दाग लगाने की कोशिश करते हैं, तो देश की जनता और बिहार की जनता इसका जवाब देने के लिए भी पूरी तरह से तैयार बैठी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और 19 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग होगी। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।